सभी को जय मसीह और नमस्कार। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से आपके सम्मुख में परमेश्वर का वचन लेके आने का प्रभु ने मुझे अवसर दिया और मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे चैनल एक नई आशा को प्रोत्साहित किया है, साथ ही साथ सब्सक्राइब और उनमें जितने भी अपलोड है वीडियो, उन सभी वीडियो को देखने के बाद उसे शेयर करने के लिए और लाइक करने के लिए मैं आप सभी के प्रति आभारी हूँ। प्रभु आपके जीवन में, आपकी सेवकाई में, आपके कार्य में, आपके परिवार में प्रभु आशीष दे। तो आइए हम अब परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। प्रिय, आपको पता है डॉक्टर का कहना है कि एक व्यक्ति को कम से कम साल में एक बार पांव से लेकर सिर तक और सिर से लेकर पांव तक पूरी जांच करनी चाहिए। साल में एक बार कम से कम कोई रोग है या नहीं शरीर के किसी भाग में, तो उसका जांच करनी चाहिए, ऐसे डॉक्टरों का कहना है। ठीक उसी प्रकार प्रियो, हमें भी हमारे आत्मिक जीवन की जांच करते रहने चाहिए। आत्मिक जीवन में हम कहाँ हैं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें ये जांच करते रहनी चाहिए कि मैं आत्मिक जीवन में कहाँ तक मैं बढ़ चुका हूँ, अभी मैं आत्मिक जीवन में किस जगह पर पाया जाता हूँ, और मैं जो विश्वास करता हूँ, मैंने जो विश्वास की है प्रभु यीशु के ऊपर, वो विश्वास कैसी विश्वास है, वो विश्वास किस तरह का विश्वास है। क्या वो पहले के समान है या वो विश्वास पहले की तुलना में वो ज्यादा बढ़ चुकी है, या तो हम आज हमारे विश्वास के क्षेत्रों में हम कमजोर पाए गए हैं। प्रियो, इसी विषय को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो आइए हम सबसे पहले एक वचन को पढ़ेंगे। ये वचन कहता है, दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय 5 पद ऐसा कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। ये दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 13वां अध्याय 5 पद का पहला भाग है। यहां ये वचन कहता है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक बाइबल का खंड है, और हमें जिस प्रकार बड़े बड़े लोग जिसके पास में रुपए पैसे हैं, वे लोग कम से कम साल में एक बार, साल में 2 बार फुल बॉडी का, पूरा शरीर का वे लोग चेकअप करते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मिक जीवन की जांच भी होनी चाहिए। और हमें जांचनी चाहिए कि मैं आज विश्वास के क्षेत्र में, आत्मिक जीवन के क्षेत्र में मैं कहाँ पाया जाता हूँ। फिर बाइबल में एक घटना है, कुछ दिन पहले मैंने इस खंड को मैंने पढ़ा, और ये खंड है लूका सुसमाचार 13वां अध्याय 10 पद से लेकर 17 पद तक। मैं उस खंड को मैं एक बार आपके बीच में, आपके सम्मुख में मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लूका सुसमाचार 13 अध्याय 10 से 17 तक, शब्द के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाले दुष्ट आत्मा लगी हुई थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से वह सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने शब्द के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार ईर्ष्या कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु शब्द के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या शब्द के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से
बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। आमीन। परमेश्वर इस वचन में हम सभी को आशीष दे। अभी हमने एक बाइबल खंड को सुना, मैंने आपको पढ़ के सुनाया। यह है लूका सुसमाचार 13वां अध्याय 10 से लेकर 17 पद तक। यहाँ पर एक कुबड़ी स्त्री की कहानी है जिसे 18 साल से एक दुष्टात्मा उसे परेशान कर रही थी। एक दुष्टात्मा उसको सता रही थी। उसकी जिंदगी में, उसके जीवन में वो दुष्ट आत्माएं प्रभावित थी और जिस कारण से वो बंधन में जकड़े हुए थी और वो कुबड़ी हो चुकी थी, सीधी नहीं हो सकती थी। वो कुबड़ी होकर ही अपने घर से निकलती थी, आराधनालय में आती थी, फिर परमेश्वर की महिमा करके अपने घर को लौट जाती थी। जब मैं इस खंड को पढ़ा, प्रियो, इस खंड में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं। प्रियो, मेरा इस खंड से जो विषय मैं आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं वह है, मैंने कह दिया कि आज हम विश्वास के क्षेत्र में हम कहाँ पाए जाते हैं। आपने जो प्रभु यीशु पर जो विश्वास रखा है वो विश्वास कैसी है, वो विश्वास किस प्रकार की है। इसीलिए मैंने पहले ही क्षण में आपके बीच में 2 कोरिन्थी 13 अध्याय का 5 पद को पढ़ा। पौलुस कहता है, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। प्रियो, ये स्त्री जो है, ये स्त्री का ये कुबड़ी स्त्री जो है, बाइबल की इस खंड को पढ़ते हुए जब मैं पढ़ रहा था, बाकी चीज़ों की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। वहाँ पर प्रभु ने चंगाई की उस 18 साल से बंधन में पड़े हुई स्त्री को, जिसको देख के वहाँ के जो सरदार लोग थे, आराधनालय के सरदार लोग थे, वो लोग गुस्से में आए और कहने लगे, सप्त के दिन क्यों चंगे करते हो? 6 दिन आपके हाथ में है, 6 दिन में आप चंगा कीजिए। चंगा होने वाले भी 6 दिन में आके चंगा हो सकते हैं। तो प्रभु ने वहाँ कहा, अरे तुम्हारे घर में यदि गाय या बैल या गधे हो तो क्या तुम अगर वो उसे प्यास लगे तो तुम पिलाने नहीं ले जाते सप्त के दिन? तो ये बात कहते हुए वहाँ पर लोगों की महिमा के साथ, लोगों की बड़ाई, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ ये बात के साथ ये खंड अंत होता है। लेकिन जब इस खंड को मैंने पढ़ा तो पढ़ते वक्त मेरे मन में एक प्रश्न आया, इसलिए मैंने पहले 2 कोरिन्थी 13 का 5 को पढ़ा। मैं जब इस खंड को पढ़ रहा था, मेरे मन में एक प्रश्न आया कि वो प्रश्न क्या था? यदि मैं उस स्त्री के स्थान पर होता तो क्या मैं 18 साल तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनकर उसकी आराधना या महिमा कर रहा होता? ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न था। मैं खुद को उस स्त्री के जगह पर मैं रखने का प्रयास मैं कर रहा था। यदि मैं उस स्त्री के जगह पर होता जो 18 साल से शैतान के बंधन में थी, शैतान के कैद में थी, वो रोगी बनी हुई थी, उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी कमजोरियां, इतनी बड़ी दुर्बलताएं का सामना वो कर रही थी, इसके बावजूद वह परमेश्वर की आराधना करने से वो चुकी नहीं थी। हर सप्त के दिन वो परमेश्वर के आराधनालय में आके परमेश्वर के वचनों को सुना करती थी, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करती थी। 18 साल कोई कम समय नहीं है, समय की कम कोई अवधि नहीं है, कम अवधि नहीं है 18 साल। प्रियो, हम तो ऐसे लोग हैं जो अगर 2 दिन हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, 2 दिन अगर हमारे रोग अगर अच्छी नहीं हो जाती है, 2 दिन अगर हमारे समस्याओं का जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे होते हैं अगर हमें उत्तर नहीं मिलता, हमारी समस्या समाधान नहीं होती है, तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, हम प्रभु की संगति से दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। आज हमारी अवस्थाएं ऐसी है, हमारे कलीसिया की विश्वासियों की अवस्था ऐसी है। अगर ऐसी विश्वास है, हम समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, 2 दिन के अंदर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है, हमारी समस्याओं का समाधान
नहीं होता है, हमारे बंद दरवाजे खुलते नहीं हैं। हम जो रोग से पीड़ित हैं, उस रोग से हम लोग छुटकारा नहीं पाते हैं, हम विजय पाते हुए महसूस नहीं करते हैं, हमें प्रार्थना का उत्तर मिलता हुआ नजर नहीं आता है। तब हम क्या करते हैं? हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है और तीसरे दिन, चौथे दिन हम संगति में जाने से हम खुद को रोक लेते हैं। हम संगति में नहीं जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पाठ करना छोड़ देते हैं, वचनों को सुनना छोड़ देते हैं, उपवास बैठना हम लोग छोड़ देते हैं। चर्च में जाना, आराधना के दिन, रविवार आराधना, घरेलू सेवकाएं, उपवास, प्रार्थना, ये सारी बातों को छोड़कर हम अपने राह पर चलने के लिए हम लोग आरंभ करते हैं। लेकिन ये स्त्री जो कुबड़ी थी, 18 साल तक अपने विश्वास में कायम रहते हुए, अपने विश्वास में अडिग रहते हुए वो परमेश्वर में बना रहा, प्रार्थना करती रही। उसके कारण वो संगति में कमजोर नहीं हुई। उन्होंने आराधनालय जाने से बंद नहीं किया, खुद को नहीं रोका, परंतु वो उसमें बनी रही। इससे कहता है सच्ची विश्वास। प्रियो, बाइबल दो प्रकार के विश्वास को बताते हैं, कई और सारे भी है, लेकिन मुख्यतः दो विश्वास को हम दो भाग में विभाजन कर सकते हैं। एक है सच्ची विश्वास, दूसरी है झूठी विश्वास। झूठी विश्वास वो है जिसमें शर्त होता है, जिसमें डिमांड होता है, शर्त होता है। अगर आपने प्रभु मेरे लिए ये नहीं किया तो मैं प्रार्थना करना छोड़ दूंगी, यदि आपने मेरे लिए वो नहीं किया तो मैं संगति में नहीं जाऊंगी, संगति में मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप मेरे लिए करते हैं, मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिलता है, तो मैं अपनी संगति को निरंतरता दूंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। ऐसा हम सोच के चलते हैं, ऐसा हमारी विश्वास होती है, और जिसे हम लोग झूठी विश्वास कह सकते हैं, जिसमें शर्त है। प्रियो, जब पौल ने तीमोथी के विषय में जब कहा, दूसरे तीमोथी 1:5 में, वहां पर कहता है, हे तीमोथी, अगर मैं अपने शब्द में कहूं, हे पुत्र, हे तीमोथी, तुझ में जो निष्कपट विश्वास है, उस विश्वास की मुझे याद आती है, मुझे याद आता है। एक बार उस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां कहता है दूसरा तीमुथियुस 1:5 में, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरे नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी वह है। अर्थात वो निष्कपट विश्वास जिसका जिक्र उन्होंने यहाँ पर तीमोथी की जिंदगी में, वो दूसरा तीमोथी 1:5 में यहाँ पे करता है। वो निष्कपट विश्वास तीमोथी का नानी लोइस और उसके माता यूनिके में वो निष्कपट विश्वास था पहले। प्रियो, जब हम प्रेरित की पुस्तक 16वां अध्याय 16 अध्याय का 3 पद को हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर तीमोथी का पिता के विषय में बताया गया है। तीमोथी का पिता वो यूनानी था। यूनानी मतलब अन्य जाति, जो प्रभु में नहीं था, प्रभु को विश्वास नहीं करने वाले। और ऐसे माहौल में भी तीमोथी का नानी और तीमोथी का माँ अपने विश्वास में कायम रहते हुए, अपने सच्ची विश्वास, निष्कपट विश्वास में कायम रहती हुई अपने बच्चे तीमोथी को भी उसमें पालन पोषण करती है। ये दोनों, हमारे पास में कई सारे बहाना होते हैं। अगर चर्च के अगुवे आपसे पूछे, आप क्यों आज संगति में नहीं आई, क्या समस्या हुआ, क्यों आप प्रार्थना करने छोड़ देती है, क्यों आप आराधना में नहीं आई, कई सारी बात जब हम पूछने के लिए पूछता है आपसे, तो हमारा जवाब होता है, क्या करें, घर में उसका पिता ये है, उसका काका ये है, उसकी माँ ये है, उसकी बेटी ये है, जो विश्वास नहीं करती, घर में बहुत परेशान है, घर में परेशानी है, और ये बहुत ही रुकावट डालता है। इस कारण से मेरे लिए, मेरे आत्मिक जीवन में मुझे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। हम दूसरों को दिखाते हैं, जिस प्रकार आदम ने हवा को दिखाया, खुद को सुरक्षित रखने के लिए। कई बार हम बहाना करते हैं, उसके कारण से मैं नहीं कर पा रही, उसको हम लोग उसको दिखाते हैं। ये अन्य जाति, तीमोथी का पिता भी अन्य जाति ही था,
वो प्रभु में विश्वास करने वाला नहीं। इसके बावजूद भी उसके नानी, उसके माता ने अपने पुत्र तिमोथी को सच्ची विश्वास में, निष्कपट विश्वास में उसको बढ़ाया, पालन पोषण किया। और उसका नाम आज यहाँ बाइबल में हमें इस तरह से मिलता है। पौलुस कहता है, तुझ में जो निष्कपट विश्वास है वह सच्ची विश्वास। परंतु हम क्या करते हैं, हमारा विश्वास जो है वो शर्त पर आधारित होता है। जब परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने जब शैतान से पूछा, हे शैतान तू कहाँ से आता है, शैतान बोलता है अय्यूब की पुस्तक में, अय्यूब की घटना में आपको बता रहा हूँ, पृथ्वी में डोलते डालते घूमते घामते आए। तो यहोवा परमेश्वर पूछता है, मेरे दास दाऊद को देखा, जो मेरा भय मानने वाला, मेरा आदर करने वाला, उसके समान कोई नहीं, उसके समान धर्मी कोई नहीं है, मेरा जो आदर करने वाला उसके समान कोई नहीं। तो वहाँ पर शैतान क्या बोलता है, अरे परमेश्वर आप क्या बात करता है, वो अय्यूब जो है जिसके विषय में आप बोल रहे हैं वो ऐसे ही आपसे प्रेम करता है क्या, वो ऐसे ही आपका आज्ञा पालन कर रहा है क्या, वैसे ही क्या आपका भय मान रहा है क्या? नहीं, आपने तो सब कुछ दे कर रखा है उसको, सब कुछ उसके पास में है। वो सब जो आपने दिया है उसको सब हटा दीजिए, तो फिर देखिए वो आपके मुंह पर आपको गाली देता है कि नहीं दिया, आपका अपमान करता है कि नहीं करता है। लेकिन बाद में साबित हो जाता है कि उन सारे चीज़ों के कारण, उन सारे चीज़ों के कारण अय्यूब ने कभी यहोवा परमेश्वर पर भरोसा, विश्वास नहीं किया था। चाहे वो सब सामान हो ना हो, चाहे वो चीज़ भी शायद हो ना हो, लेकिन अय्यूब उसके कारण से, वो है उसके पास में इसलिए नहीं, परंतु वो सच्चे विश्वास के साथ में परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का आराधना किया करता था, जिसमें शर्त और स्वार्थ नहीं था। दानियेल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, दानियेल की पुस्तक 3 अध्याय 16 से 18 तक, 3 अध्याय में पढ़िए। सद्रक, मेशक, अबेदनगो, नबूकदनेस्सर राजा ने एक बड़ी मूर्ति सोने की बनाई, और जब बाजा गाजा बजे तो लोगों को सूचना किया गया, उस समय में सब लोग दंडवत करना है। उस वक्त में सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने नहीं किया, लोगों को दिखाई दिया, लोगों ने, किसी ने जाके बोल दिया, राजा आपके राज्य में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके आज्ञा को नहीं मानता है। तो राजा जो गुस्सा, क्रोधित हुआ और उसको बुलवा भेजा। तो राजा ने बोला, तुझे और भी एक मौका है, एक चांस देता हूं मैं, जब बाजा गाजा बजे तो मेरे बनाए हुए मूर्ति का आगे तुमको झुकना है, दंडवत करना है। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं किया, और उन्होंने खुद को विश्वास में बनाए रखा, और उन्होंने बोला, राजा हमारा परमेश्वर जो तू दंड की जो घोषणा करता है, यदि न झुकूं तो आग की भट्टी में डालोगे, उससे भी बचाने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है। लेकिन यदि फिर भी प्रभु नहीं बचाता है, जब आप हमको आग में डालोगे, यदि प्रभु न बचाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तेरे बनाए हुए मूर्त के आगे हम लोग झुकेंगे नहीं। लेकिन हमारा विश्वास आज कहाँ है? हम ऐसा कहते कभी, आपने अगर किया तो ठीक है, नहीं किया तो हम भी चलो बाय बाय प्रभु, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। प्रियो, ये खंड से मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ। प्रियो, अगर आप भजन संहिता 37 का 9, यशायाह 8 का 17 वचन, 40 का 31 वचन, इजकेल 3 का 25, भजन संहिता 34 का 5, इन वचनों को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले, परमेश्वर की प्रतीक्षा करने वाले, परमेश्वर के और अपने दृष्टि लगाने वाले, परमेश्वर के बाट जोने वाले कैसे होता है, कैसे होगा, इन बातों को बताया गया है। उकाब के समान उड़ेंगे वो, नई बल ताकत को प्राप्त करते जाएंगे। मैं आज इस छोटी सी वचन के द्वारा आपसे मैं यही बात करना चाहता हूँ। आप एक बार जांच लें, आप कोई भी हो, आप एक बार जांच लें, शायद आपने कितना साल हुआ प्रभु यीशु को विश्वास किया, आप विश्वास की यात्रा में हैं, अपने विश्वास की जांच करें कि कहीं मैं भी झूठे विश्वास में तो मैं जीवन यापन नहीं कर रहा हूँ, जिसमें शर्त है, अगर 2 दिन मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, अगर 2 दिन प्रार्थना जब हम करते हैं तो उसका जवाब हमें नहीं मिलता, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती,
तो क्या मैं संगति जाना छोड़ देता हूं, प्रभु से मुकर जाता हूं, प्रार्थना करना छोड़ देता हूं, या प्रार्थना का उत्तर मिले ना मिले, मेरी समस्या का समाधान हो ना हो, मैं रोग से चंगा पाऊं ना पाऊं, कितने ही समय क्यों ना लगे, परंतु जब आप यहोवा परमेश्वर की बाट जोहते हुए, उसकी प्रतीक्षा करते हुए, प्रार्थना के साथ प्रार्थना में बने रहते हैं, संगति में बने रहते हैं, वचन पाठ वचन सुनने में आप बने रहते हैं, तो आपके निष्कपट विश्वास को देखकर परमेश्वर आपके जीवन में एक दिन ऐसा लाएगा कि आपकी सारी प्रार्थना का उत्तर प्रभु देगा और प्रभु आपको आशीष देगा। एक जगह कहता है भजन संहिता में, लोगों ने जब मुझे बोला कि चलो यहोवा की भवन की ओर चले, तो मेरा हृदय आनंदित हुआ। क्या आज प्रभु की भवन में जाने से, प्रभु की संगति में जाने की बातें होती है, प्रभु की कार्य करने की बातें होती है, तो आपका और हमारा हृदय क्या आनंदित होता है? या हम मजबूरी समझते हैं, चलो भाई जाना ही है, अगर नहीं गए तो पास्टर जी क्या बोलेंगे, अगर नहीं गए तो अन्य विश्वासी क्या क्या कहेंगे। इस प्रकार की विश्वास हमारे जीवन में आशीष को नहीं ला सकता। इसीलिए प्रियो, एक बात को याद रखना है, परमेश्वर प्रति के, परमेश्वर के साथ हमारा जो विश्वास है, जो संबंध है, वो स्वार्थी और शर्त में आधारित नहीं होने चाहिए। रोमी 5:8 पढ़िए, वहाँ पर लिखा है, क्या परमेश्वर ने हमें कभी ये कहा पहले तुम अच्छे हो जाओ, पहले तुम बुरे से अच्छे हो जाओ, पहले तुम शुद्ध हो जाओ, तभी मैं तुम्हारे लिए अपने बेटे को भेजूंगा? नहीं, वहाँ लिखा है जब हम बुरे थे, जब हम पापी थे, अधर्मी थे, उसी वक्त वैसी अवस्था में ही परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा। और हम जब हमारी बारी है तो हम कहते हैं, हे पिता पहले आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए, मेरी प्रार्थना का उत्तर दीजिए, अगर नहीं देता है तो आप अपने कार्य कीजिए, मैं अपने मार्ग में चलता हूँ। ऐसा विश्वास हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं ला पाता। इसलिए अगर इस तरह के शर्त से भरे हुए विश्वास में आप जी रहे हैं, स्वार्थ से भरे हुए विश्वास में आप जी रहे हैं, तो आज मैं इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के विश्वास नहीं, परंतु इस कुबड़ी स्त्री के विश्वास 18 साल तक चंगाई न पाने के बावजूद भी वो आराधना में जाने से खुद को नहीं रोकी। अय्यूब के समान सब कुछ खत्म होने के बाद में भी अपने सच्ची विश्वास में बने रहे। सद्रक मेशक अबेदनगो के समान अपने सच्चे विश्वास में बने रहे। तिमोथी के समान निष्कपट विश्वास में बने रहे। ऐसा विश्वास में जीने वाला व्यक्ति हमें होने चाहिए। सो प्रभु इन छोटे से वचन में आप सभी को आशीष दे। सभी को एक बार फिर से जय मसीह।